हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, आरक्षण पर फैसला हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको विभिन्न प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसे कि आपको ये थंबनेल देखकर समझ में आ ही गया होगा, आरक्षण से जुड़ी अपडेट है। देखिए दोस्तों, आरक्षण पर ये जो न्यूज़ मैं देने वाला हूँ बहुत ही कनची देख सकते हैं। अगर आरक्षण पर फैसला 2 माह में नहीं आया तो क्या होगा स्टूडेंट का हाल। जी हाँ, स्टूडेंट का हाल बेहाल हो सकता है, बेरोजगारों का हाल बेहाल हो सकता है यदि आरक्षण का रिजल्ट, आरक्षण का फैसला यदि 2 माह में नहीं आए। पहले आप इस न्यूज़ को समझें, उसके बाद हम पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। व्यापम परीक्षाओं के लिए कैलेंडर अगले माह पीटी, पीएटी, प्री बीएड मई में होंगे। देखो, 2 माह अर्थात अगले माह से ही आपका व्यापम का कनची कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसमें पीटी, पीएटी, प्री बीएड की होगी। अब देखो, एक तो आरक्षण का फैसला अभी तक आया नहीं है, जिसके वजह से 2022 की जो एडमिशन प्रोसेस है कॉलेजों में वो रुका हुआ है। अब अगले माह फिर से प्री बीएड, डीएलएड, पीटी जैसी परीक्षाओं के जब कैलेंडर जारी हो जाएंगे, अब इसका कहना चाहिए प्री बीएड का एग्ज़ाम हो या कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम है भर्ती के लिए, एडमिशन प्रोसेस के लिए, अब वो कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। एक तो विभिन्न नौकरियों की बात करें तो नोटिफिकेशन अटका है, ज्वाइनिंग अटका पड़ा हुआ है, और दूसरी ओर प्री बीएड, प्री डीएलएड, व्यापम के जितने भी अन्य जो एडमिशन की परीक्षाएं हैं वो भी लटक जाएगा। साथियों, पूरी तरीके से इसका जो प्रभाव है बेरोजगारों के साथ पड़ रहा है, स्टूडेंट के साथ पढ़ रहा है। आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, बेरोजगारों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं, आरक्षण के विवाद के कारण एडमिशन पर पड़ा असर। जी हाँ, पिछले सत्र में आरक्षण विवाद की वजह से इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक जैसे संस्थाओं में, चाहे एमबीए की बात करें, एमसीए की बात करें, बीएड, डीएलएड, विभिन्न जो दाखिला होती है जिसमें उन संस्थानों की बात करें साथियों, तो सभी संस्थान आरक्षण की वजह से ही इसका जो प्रभाव है पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर इसका रिजल्ट नहीं आता तो आने वाले अर्थात 2023 में जो आरक्षण होना है, ठीक है, 2023 में जो काउंसलिंग होगा इन प्रतियोगी परीक्षाओं, भर्ती परीक्षाओं के लिए, तो उसका भी प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो बहुत ही सोचनीय विषय है साथियों। यदि 1 से 2 माह के अंदर इसका कोई फैसला नहीं आता है तो इसका खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ेगा। क्या होगा, कैसे होगा, समझ से परे है। सरकार भी इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रहा है। बात करें हम राज्यपाल की, वो भी इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। तो सरकार को तो अब सोचना ही चाहिए कि 50% आरक्षण को ही जारी रहने दे, अब इस पर कोई राजनीति ना करें, क्योंकि काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो चुका है और पूरी तरीके से स्टूडेंट का जीवन ही इसमें बर्बाद हो रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा, इस पर कोई सकारात्मक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। 1 से 2 माह का ही समय शेष रह गया है। यदि सरकार इस पर फैसला नहीं लेती तो इसका खामियाजा सरकार नहीं भुगतेगी, बेरोजगार भुगतेंगे। जो युवा साथी हैं जो 12वीं के बाद आगे विभिन्न महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको भी इसका जो खामियाजा है भुगतना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में फिर चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ नए अपडेट के साथ। जय हिंद।